आदिवासी बांधवांचे श्रद्धास्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा तालुक्यातील कचारगड या ठिकाणी असलेल्या पारी कुपारलिंगो माकाली कंकाली देवस्थान समितीच्या निवडणुका 2011ला झाल्या होत्या। तेव्हापासून पुन्हा निवडणुका पार पडल्या नाही, तर काही सदस्यांचा मृत्यू झाला असून या संदर्भात धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे काही तत्कालीन सदस्यांनी तक्रार केली असून जुनी समिती रद्द करून फेर निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी धनेगाव येथील काही आदिवासी बांधवांनी पत्र परिषद घेत मागणी केली आहे। पारी कुपारलिंगो महाकाली कंकाली देवीस्थान ट्रस्ट कचारगढ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 264A भंडारा का मैं सक्रिय सदस्य हूं, शेड्यूल 1 का मेंबर हूं। कचारगढ़ देवीस्थान का चेंज रिपोर्ट नागपुर धर्मदाय आयुक्त में चल रहा था। वह चेंज रिपोर्ट 28/11/2024 को वहां का रिजल्ट आया है। पारी कुपारलिंगो ट्रस्ट की पुरानी जो समिति है वह रिजेक्ट हो चुकी है और दूसरी कमेटी तैयार करके वहाँ के कार्यभार को संभालने के लिए धर्मदायुक्त नागपुर ने कहा है। हमारी मांग है कि अभी जो 2025 के दौरान कार्यक्रम मेले का आयोजन किया गया है, यह कार्यक्रम कैसा होगा इस पर हम विचार कर रहे हैं कि एक कचारगढ़ में संयुक्त कमेटी बनाकर यह कार्यक्रम को यशस्वी बनाया जाए और नहीं तो यह इस कार्यक्रम की जवाबदारी प्रशासन अपने हाथ में ले और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से अपने हाथ में लेकर समाज को संबोधित करे। यही हम लोग शासन से, प्रशासन से और समाज से अपेक्षा करते हैं। तो माननीय धर्मदाय आयुक्त ने कहा है कि यह कार्यक्रम में शांतिपूर्वक चलना चाहिए। उन्होंने यह कहा, हमने भी माना कि यह कार्यक्रम हम शांतिपूर्वक ही करेंगे, परंतु नागपुर का जजमेंट जो आया है उसे फॉलो करना भी जरूरी है और जनहित में प्रकाशित करना भी जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि यह ऑर्डर को जनहित में प्रकाशित किया जाए और पब्लिक को जो आने वाले कार्यक्रम के दौरान सबको यह मालूम हो कि यहाँ क्या गड़बड़ियाँ चल रही है। इसे अच्छा करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, इसलिए यह जो ऑर्डर को हम आप लोगों के सामने जनहित में प्रकाशित कर रहे हैं। कचारगड या ठिकाणी दरवर्षी माघ पौर्णिमेला 5 दिवसीय मोठी यात्रा भरत असून मोठ्या प्रमाणात देणगी देखील आदिवासी बांधव देवस्थानाला देतात। मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी कार्यान्वित असलेल्या समितीने धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे ऑडिट जमा केला नाही, तर इतके वर्ष लोटूनही या ठिकाणी फेर निवडणुका झाल्या नसल्याने संस्थेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असून यावर्षी पुन्हा 10 ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान या ठिकाणी यात्रा होत असून या समितीवर प्रशासक नेमून यात्रेचा कारभार त्यांनी सांभाळावा अशी विनंती आदिवासी बांधवांनी धर्मदाय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे।